भोपाल से आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे दें। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज को फोन करके प्रदेश में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। उन्होंने सीएम से जानकारी इस बात की ली है क्योंकि कई जगहों पर इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम शिवराज से बातचीत की है। पीएम ने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है। तो भोपाल से आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम शिवराज के साथ बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ ग्रसित हैं और ऐसे में बाढ़ग्रस्त इलाकों में किस तरीके की राहत सरकार मुहैया कराए उसको लेकर चर्चा की गई। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिया है कि हर संभव मदद के लिए केंद्र तैयार है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थितियों का जायजा लिया। बातचीत के दौरान सीएम ने बताया कि प्रशासन अलर्ट पर है उन जगहों पर जहां पर इस वक्त बाढ़ की स्थिति है। निचले इलाकों के लिए भी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया जा रहा है। राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज से बातचीत की और मध्य प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में स्थिति काफी खराब है। कई इलाके तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ ग्रस्त हैं। वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए किस तरीके की वहां पर तैयारियां होनी चाहिए सरकार की तरफ से, उसको लेकर चर्चा की गई है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम शिवराज से बातचीत की और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने जानकारी ली। पीएम ने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम ने जो स्थिति इस वक्त है उसको लेकर सरकार की तैयारी को लेकर प्रदेश में जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। प्रदेश में बाढ़ से इस वक्त कई जगहों पर स्थिति काफी भयावह है। कई इलाके पूरी तरीके से डूब चुके हैं। पुल लबालब भर चुके हैं जिसकी वजह से डैम के गेट तक खोले जा रहे हैं। कई जगहों पर हादसे हो चुके हैं और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर है जिसको लेकर उन्होंने सीएम शिवराज से बातचीत की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर अहमद मौजूद है। शब्बीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है सीएम शिवराज से मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर, क्या अपडेट है खबर पर? देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों ही कल से ही लगातार संपर्क में है। कल दिन भर उनकी 2 बार बातचीत हुई और रात को भी बातचीत हुई और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिन भर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कितने लोगों को बचाया गया, तमाम जानकारी दी। खासकर ग्वालियर और चंबल इलाके को लेकर 2000 लोगों को बचाया गया है जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी और एक एक जानकारी दी गई है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या और जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है क्योंकि जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र से मदद मांगी थी कि सेना को भेज दिया जाए, तुरंत ही केंद्र सरकार ने सेना को भेज दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। शिवपुरी वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि शिवपुरी में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी परसों तक के, लेकिन वहां पर थोड़ी सी राहत है, लेकिन बाढ़ की स्थिति वहां भी बनी हुई है। लेकिन शिवपुर में कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, संपर्क टूट गया है, सड़क ये कह सकते हैं पानी में बह गई और इन्हीं सब को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पल पल की नजर सीएम शिवराज सिंह चौहान रख रहे हैं। रात को 10 बजे वो खुद सिचुएशन रूम पहुंचे थे और जितने जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन रही है वहां के कलेक्टरों से बातचीत करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात करी कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। तो ये कह सकते हैं सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। केंद्र सरकार से जो भी मदद मांगी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से वो दी जा रही है। तो उम्मीद है कि बारिश जल्द से जल्द रुके, खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में, और पानी उतरे और फिर राहत बचाव कार्य में और तेजी आएगी क्योंकि काफी दिक्कतें इसमें भी आ रही है कि बारिश का दौर जो है लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और इसके अलावा
एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद जो राहत सामग्री पहुंचाना पड़ती है उसमें भी काफी समस्याएं आ रही है। लेकिन ये कह सकते हैं सरकार श्योपुर, विदिशा, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बता दें, बाढ़ को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक वो अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कई इलाकों की। बता दें आपको कि विदिशा, श्योपुर, दतिया, ये तमाम वो जगह हैं जो इस वक्त बाढ़ ग्रसित हैं। सुबह से लेकर रात तक खुद मुख्यमंत्री निगरानी में लगे हुए हैं। रात को भी राहत और बचाव कार्य हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग सीएम कर रहे हैं। स्टेट सिचुएशन रूम में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है सीएम की तरफ से। सुबह से लेकर रात तक वो निगरानी में लगे हुए हैं। रात को भी राहत और बचाव कार्य की मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री खुद सिचुएशन को लेकर कितने गंभीर हैं। हालांकि कई जगहों पर सरकार ने बेहतर काम किया, राहत बचाव का कार्य बहुत ही तेजी से किया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से काम प्रभावित भी हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर, शिवपुरी और इसके साथ ही नीमच, मंदसौर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से लेकर रात तक खुद मुख्यमंत्री निगरानी कर रहे हैं सिचुएशन पर। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ मंथन अलग अलग इलाकों को लेकर जहां पर इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का। शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, जाहिर तौर पर इस वक्त जो स्थिति है मध्य प्रदेश के कई इलाकों में चिंताजनक है, लेकिन सरकार की गंभीरता भी इस पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल सरकार की गंभीरता दिखाई दे रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल जो है बैठक, कैबिनेट की बैठक थी, लेकिन कैबिनेट बैठक से पहले उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर बैठक करी। गृह विभाग की बैठक करी, डीजीपी से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम जो है आला अधिकारी उसमें मौजूद रहे। सुबह 10 बजे के करीब ये बैठक हुई और रात को 10 बजे भी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान सिचुएशन रूम में पहुंचे जब वल्लभ भवन बंद हो जाता। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पल पल की जानकारी ले रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाके की। खुद गृह मंत्री आज ग्वालियर चंबल दौरे पर रहेंगे, तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मंत्री जो हैं, चाहे महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, यशोधरा राजे सिंधिया हो, इन तमाम मंत्रियों को वहीं पर मौके पर मौजूद रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा। और तमाम विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने इलाके में रहें और बाढ़ प्रभावित लोग, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको राहत और बचाव पहुंचाया जाए। क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि बाढ़ तो अब आ गई है, लेकिन जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से निकाला जाए और उनको राहत कैंप में भेजा जाए। और उसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सब कुछ अलर्ट है, सब निगरानी रखे हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि कहीं पर भी कोई चूक ना हो। चाहे हम भोपाल के जो कंट्रोल रूम बनाया गया, स्टेट कंट्रोल रूम बनाया हो, यहाँ पर भी 24 घंटे बाकायदा नंबर जारी किया गया, 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और बताया जा रहा है कि कहाँ का आपदा है। फिर यहाँ से जो जहाँ ठीक है शब्बीर, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है भोपाल से, अपडेट दे दे अपने दर्शकों को। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। 24 घंटे के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इससे पहले भी मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया था कि कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। गुना, शिवपुरी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। नीमच, मंदसौर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में इस वक्त रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है पिछले 24 घंटे के लिए। मुरैना, दतिया, ये तमाम वो जगह, ग्वालियर, राजगढ़, भिंड में ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग का। इसके साथ ही अशोकनगर, शाजापुर, आगर और विदिशा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीएम ने ग्वालियर चंबल संभाग के आईजी कमिश्नर को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। बाढ़ग्रस्त जिलों के कलेक्टर से भी लगातार बातचीत की जा रही है। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में क्या है, अपडेट क्या है मौसम विभाग का, वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। जल प्रलय पर लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। 24 घंटे के लिए एक बार फिर से कई जिलों में रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
शब्बीर, कई जगहों पर इस वक्त रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त मौसम विभाग का अलर्ट है? देखिए, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए फिर रेड, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस बार रेड अलर्ट जो जारी किया गया उसका दायरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो जारी किया गया था वो ग्वालियर और चंबल संभाग में जारी किया गया था, लेकिन अब जो जारी किया गया उसमें ग्वालियर चंबल संभाग के साथ नीमच, मंदसौर भी शामिल है। यानी एक तरफ ग्वालियर चंबल में ही अभी स्थिति बाढ़ प्रभावित है। अगर वही स्थिति जो मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि यहाँ पर भी खासकर मंदसौर और नीमच में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो यानी यहाँ पर भी अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं हम दूसरे इलाकों की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट मुरैना, दतिया, ग्वालियर, राजगढ़, भिंड, अशोकनगर, शाहजहांपुर, आगर, विदिशा इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, खंडवा, नरसिंहपुर, रतलाम, होशंगाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का प्रेशर बन रहा है, उसी के कारण लगातार जो है पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव है और इसी के कारण जो है जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और तमाम जो है सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसके बाद पूरी तैयारियां कर ली जाए। लेकिन चिंता की बात यह है कि ग्वालियर चंबल इलाके में अभी भी बारिश रुक नहीं रही है और दूसरे इलाके में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, खासकर मंदसौर, नीमच में। हमने 2 साल पहले देखा था मंदसौर और नीमच में काफी भयावह स्थिति आई थी, जल प्रलय की स्थिति देखने को मिली थी, गांव के गांव डूब गए थे। वैसी स्थिति जैसे ग्वालियर चंबल में नजर आ रही थी वैसे ही मंदसौर में नजर आई थी। उम्मीद यही करते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उतनी बारिश ना हो जितनी ग्वालियर चंबल में हुई है, लेकिन अगर होती है तो मंदसौर और नीमच की भी बिल्कुल स्थिति और भी खराब हो सकती है। शब्बीर, अगले 24 आती हूं मैं आपके पास, लौटती हूं आपके पास। दतिया से एक खबर है, अपने दर्शकों को दतिया से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दे। दतिया दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भी वो जायजा लेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया दौरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे गृह मंत्री, डबरा इलाके का भी दौरा करेंगे और इसके साथ ही जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, गाँव हैं, वहां वो पहुंचेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की ये तस्वीरें, जो कि इस वक्त सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। डबरा इलाके पहुंचेंगे, दतिया के कई गांव बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं, स्थितियों का जायजा नरोत्तम मिश्रा लेंगे। तो आज दतिया दौरे पर रहेंगे, बेहद अहम है बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए। शब्बीर अहमद लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, आज दतिया दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, क्या पूरा उनका शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो शुक्रवार तक के राजधानी भोपाल में ही रहते हैं और तमाम जो उनके विभागीय कार्य रहते हैं वो करते हैं। वो शनिचर और रविवार को वो अपने क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं। लेकिन जो स्थिति बाढ़ की वहां पर बन रही है उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि तमाम जितने भी मंत्री हैं वहां पर मौजूद रहे। कल उन्होंने बैठक करी थी गृह विभाग की और उसके बाद वो खुद भी रवाना हो चुके हैं और खासकर दतिया और भिंड के आसपास का वो दौरा करेंगे, क्योंकि वो खुद दतिया की सीट से विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, तो उनकी काफी महत्व बढ़ जाता है और उस इलाके में काफी जरूरी भी है कि कोई बड़ा जनप्रतिनिधि, मंत्री पहुंचे और निगरानी रखे, क्योंकि भोपाल से बैठकर निगरानी करना काफी मुश्किल पड़ जाता है और ग्राउंड पर जाकर निगरानी रखना काफी जरूरी है। बिल्कुल शब्बीर, और जब खुद नेता और जिम्मेदार व्यक्ति कोई इस तरीके से दौरा करता है, लोगों का हालचाल जानता है, तो लोगों में भी एक उम्मीद जगती है कि उनके साथ सरकार है। आप बने रहिए हमारे साथ। नरोत्तम मिश्रा ने इस वक्त मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर बयान दिया है, एक बार सुनते हैं। हालात तो अभी ठीक नहीं है जी, क्योंकि हरसी का भी ओवरफ्लो आ रहा है, गेट खुल गए, मणिखेड़ा के भी, पैसारी के भी, ऊपर के बांधों के सभी के गेट खुल गए हैं मौनी सागर तक, तो नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है जी। अभी हमारे यहाँ पर दरबार क्षेत्र में पवाया गांव है जी सर, वहां पर जो भवभूति मंच है उसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं 30-40। अभी कलेक्टर ग्वालियर को मैंने कहा है तो वो जल्दी निकाल लेंगे। दूसरा ओरिना के मंदिर है, ये दतिया विधानसभा, दतिया जिले का गांव है, बॉर्डर का जी। वहाँ मंदिर में 2 पुजारी फंसे हुए हैं, उसमें हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। सेना का अगर अभी पहुंच जाता है तो हमारी कोशिश है कैसे भी अभी निकाल लें उन्हें, अन्यथा फिर सुबह कोशिश करेंगे जी। पर वो
तो नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन तमाम अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। प्राकृतिक आपदा जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ेंगे, शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। बाढ़ में फंसी आपदा राहत दल की बस। शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रपटे पर पानी के बीच बस जा फंसी, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ में फंसी आपदा राहत दल की बस। इस वक्त चुनौती हर किसी के लिए है, जो राहत बचाव कार्य में है उसके लिए भी चुनौती है। ये तस्वीर देखिए, क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। राहत बचाव की ये बस है, आपदा राहत दल की बस, जो कि रपटे पर पानी के बीचों बीच जा फंसी। क्रेन की मदद से इसे बाहर निकाला गया, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीर देखिए, तो आप स्थिति देख रहे हैं, हर जगह पर पानी ही पानी इस वक्त है। मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो लोग राहत बचाव कार्य में हैं उनके लिए भी इस वक्त चुनौतियां कम नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हर कोई जान जोखिम में डालकर इस वक्त राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। वहीं दतिया की लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। महुअर नदी का जलस्तर बढ़ने से इसमें 2 लोग फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 2 साधुओं का रेस्क्यू किया गया है। और आपको बता दें कि बड़ौनी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से दोनों साधु फंस गए थे, जिसके बाद दोनों का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एयरलिफ्ट किया गया है दोनों साधुओं को। ये तस्वीरें दतिया से आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पानी का जलस्तर अचानक बढ़ने से ये दोनों साधु वहां पर फंस गए थे, जिसके बाद एयरलिफ्ट करते हुए इन दोनों को बाहर निकाला गया। बड़ौनी क्षेत्र का मामला ये बताया जा रहा है। वहीं दतिया में आफत की बारिश, भारी बारिश की वजह से पुल बह गया। कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, जहां पर निर्माणाधीन पुल बह गया या पुराना पुल बह गया है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको दतिया की। दतिया में भी आफत की बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से पुल बहा और सोमवार को इसी पुल पर आवागमन तक हो रहा था। ये तस्वीर देखिए, भारी बारिश की वजह से पुल बह गया है। मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है कई गांवों का, क्योंकि ये जो पुल था ये कई गांवों को जोड़ता था। लेकिन इस वक्त तस्वीर ये है, सोमवार को इसी पुल से हजारों श्रद्धालु गए थे। सोचिए जरा कि कोई बड़ा हादसा होते होते टला है। ये दतिया की तस्वीर लगातार आप देख पा रहे हैं। वहीं श्योपुर में भी आफत की बारिश लगातार जारी है। श्योपुर की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। श्योपुर में भी इस वक्त पूरी तरीके से पानी ही पानी हर तरफ, चाहे वो निचले इलाकों की हम बात करें, निचले इलाकों में स्थिति क्या है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। श्योपुर की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें बेहद डराने वाली है। श्योपुर में आफत की बारिश लगातार जारी है, जिस वजह से निचले इलाके पूरी तरीके से डूब चुके हैं। राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। पहले से भी लोगों को वहां पर अलर्ट पर रखा गया था, जिसकी वजह से सुरक्षित लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं श्योपुर के बिछी गांव में पेड़ पर फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो लगातार एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू में लगी हुई हैं। लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए ग्वालियर से 2 टीमें भी लगाई गई थी। 2 हेलीकॉप्टर जो कि एयरलिफ्ट करने के लिए लोगों को वहां पर पहुंची थी, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जल्द ही 2 और हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो सरकार की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि नुकसान कम से कम हो, लेकिन ये चुनौती जिला प्रशासन के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों के लिए भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इन तमाम तस्वीरों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेना को भी इसमें लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत से हाहाकार की स्थिति दिखाई दे रही है। कई जिलों में स्थिति बेहद खराब है। कई जिले पूरी तरीके से पानी से भर चुके हैं। शिवपुरी
की तस्वीर देख रहे हैं। 2 तस्वीरें शिवपुरी की आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुरैना की तस्वीर, श्योपुर की तस्वीर है। रस्सी से जब लोगों का रेस्क्यू किया गया उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी से। दूसरी तस्वीर जब लोगों को एयरलिफ्ट किया गया वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुरैना की तस्वीर आप देख रहे हैं। 70 लोगों का रेस्क्यू शिवपुरी में किया गया। स्थिति क्या है, किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, इसी पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। भैया बात मान ले, वो बड़ो हो तो दिख जाएगी। आसमानी आफत की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां के 10 से ज्यादा जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ग्वालियर चंबल इलाके की नदियां उफान पर हैं। कई गांवों में पानी घुसने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। ये बात मान ले, वो बड़ो हो तो दिख जाएगा। ले आया। पहले आपको शिवपुरी के पर्यटक स्थल भदैया कुंड की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ एसडीआरएफ की टीम ने जान जोखिम में डालकर एक युवक का रेस्क्यू किया। वाटरफॉल के बीच फंसे युवक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें भी शिवपुरी की हैं। यहाँ पार्वती नदी में उफान आने से 6 गांव चारों ओर से पानी से घिर गए। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। उधर मुरैना में भी भारी बारिश से जल प्रलय जैसे हालात बन गए। यहाँ नदी में उफान से कई गांवों का संपर्क टूट गया। करीब 10 से ज्यादा गांव टापू बन गए। प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। अब तक 100 लोगों को राहत कैंप में भेजा जा चुका है। अब एक तस्वीर श्योपुर की देखिए। यहाँ नदी में उफान से पूरा शहर समंदर बन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें एक मैरिज हॉल की हैं, जहाँ शादी समारोह में शामिल होने आए 70 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। जब स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक एक करके सबको मैरिज हॉल से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में बीते 20 दिनों से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात के बाद सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई और प्रभावित जिलों के डीएम से बात की। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो लोग बाढ़ में घिरे हैं, चिंता ना करें। आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखें। अफवाहों में ना आए। बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है। कोई बांध टूट नहीं रहा, सब सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स के अधिकारियों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली। उधर मौसम विभाग ने कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।